नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आपके अपने यूट्यूब चैनल क्रैक कंपटीशन विथ अमित पे स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं, मैं अमित। हमारी क्लासेस कई दिनों से नहीं हो पा रही हैं। इसका कुछ इंटरनल प्रॉब्लम थे जो अब सॉल्व हो चुके हैं। आज से हमारी क्लासेज रेगुलर होंगी और हम अपने पढ़ाई को कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि हमारे इस समय एग्ज़ाम लाइनअप है, बहुत ज़्यादा एग्ज़ाम लाइनअप है। और मैं देख रहा हूँ आप लोग की पढ़ाई अच्छे से नहीं हो पा रही है, तो अब से हम अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करेंगे। और जितने दिनों हमारी क्लासेज बंद थी उसके लिए मैं सॉरी यानी क्षमा मांगता हूँ। और आई होप आप लोग बात को समझेंगे। तो हम अब अच्छे से पढ़ेंगे। आप लोग पढ़ क्यों नहीं रहे हैं, इसका क्या कारण है? आप लोग इंटरनेट की दुनिया में भूल चुके हैं कि हमें क्या करना है। लेकिन आपको अपने एग्ज़ाम से मतलब होना चाहिए, क्योंकि घर वालों की एक उम्मीद होती है हमसे कि वो हमारे को अपने से ऊपर देखना चाहते हैं। क्या कहने का मतलब कि वो अपने से आपको हमेशा ऊपर ओहदे पे देखना चाहते हैं। आप सोचते हैं कि घर वाले हमें बोलते हैं, लेकिन घर वाले बोलते नहीं हैं। वो हमें अपने से उच्च लेवल पे देखना चाहते हैं। आपको शिक्षा अच्छी दिलाते हैं, क्योंकि हमारे मम्मी पापा पुराने समय के हैं। वो अच्छे से नहीं पढ़े, लेकिन आपको पढ़ाने का प्रयास करते हैं। आप उन बातों को गहराई से समझें। कभी भी आपको पढ़ने का न मन करे तो अपने मम्मी पापा के एक बार अच्छे से देखिएगा। उनको देखने के बाद आपको सेल्फ मोटिवेशन मिलेगी। आपको मोटिवेशन की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उनको देखने पे उनको नज़रों में एक आस होती है कि हमारा बच्चा कुछ अच्छा करेगा। और जब भी आप उनको अच्छे निगाह से देखेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ, हमें कुछ करना है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको किसी और मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आज मैं आपको मोटिवेट क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि आपकी पढ़ाई अच्छे से नहीं चल रही है। मेरी बात को बार बार समझिए। हमें गवर्नमेंट जॉब की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर हम गवर्नमेंट जॉब पा लेते हैं तो हमारी घर की प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। और यही चाहते हैं, क्योंकि हमारे मम्मी पापा अच्छे बैकग्राउंड से नहीं है, वो किसान हैं। वो किसानी करके, खेती करके हमें अच्छे लेवल पे देखना चाहते हैं। इंस्पेक्टर बनाना चाहते हैं, कांस्टेबल बनाना चाहते हैं। हमें अभी एएलपी की वैकेंसी आ रही है रेलवे में, फिर आ रही यूपी पुलिस की आ रही है, सीआरपीएफ की वैकेंसी लाइनअप है। आप क्यों नहीं पढ़ रहे हैं? अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो उनको कौन देखेगा आगे चल के? बहुत ही प्रॉब्लम होगी। और किसी के भी मम्मी पापा ये नहीं चाहते कि उनका लड़का असफल हो। अगर उनकी नज़रों को एक बार देख के अगर आप पढ़ाई करेंगे तो आपका सफलता निश्चित है। और मैं आपको मैथ और रीजनिंग का एकदम बादशाह बना के छोड़ूंगा। ये मेरा आपसे वादा है। आप मेरी क्लासेज को फॉलो कीजिए। अब से मैं एक भी दिन आपका क्लास गैप नहीं करूंगा। अब तक जितना गैप हुआ उसके लिए मैं आपसे माफ़ी मांगता हूं। आप इंटरनेट की दुनिया में ये भूल चुके हैं कि आपको क्या करना है। जब भी आप मोबाइल उठाते हैं तो अच्छे कामों के लिए नहीं, आप रील्स देखने लगते हैं। आपको रील्स में ये नहीं समझ में आता है कि आपका कितना टाइम बर्बाद हो जाता है। हमें इस समय 2 से 3 साल बस अच्छे से पढ़ना है। अगर आप 6 महीना अगर लग के पढ़ लिए तो मैं गारंटी देता हूँ कि आप कोई भी एग्ज़ाम अपने दम पे निकाल सकते हैं। बस मेरे साथ बने रहिए, मेरे क्लासेज को फॉलो कीजिए, अपने नोट्स को प्रिपेयर कीजिए, बार बार रिवाइज कीजिए। आप किसी भी एग्ज़ाम को जब देंगे और नोट्स को प्रिपेयर करने के बाद तो आपका एग्ज़ाम अपने आप निकल जाएगा। और मोटिवेशन ऑनलाइन मोटिवेशन की आपको क्यों ज़रूरत पड़ती है? क्या आप समझदार नहीं हैं? आप तैयारी कर रहे हैं तो क्या ऐसे ही कूद गए हैं? अगर आपको मोटिवेट नहीं रह पाते हैं, आपको पढ़ाई में मन नहीं लगता है, तो क्यों आप सबको मतलब उल्लू बनाते फिर रहे हैं? आपको मोटिवेशन की क्यों ज़रूरत पड़ रही है? घर वाले क्या मतलब बेवकूफ़ हैं? आपको बस दे दिए कि आप जाओ कुछ भी करो, कोई पूछने वाला नहीं है। मेरी बातों को ध्यान से समझिए। हम एक निम्न तबके से आते हैं। मध्यम वर्ग का क्या काम है? अपने परिवार को अच्छे से रोटी कपड़ा और मकान। और हमारे मम्मी पापा चाहते हैं कि हमेशा मेरा बेटा हमने जितना किया उससे उच्च लेवल पे कोई भी काम करे। इस बातों को अगर ध्यान से रख के आप अगर तैयारी करेंगे तो आप किसी भी एग्ज़ाम में फेल नहीं होंगे। ये मेरा वादा है। कुछ जब आपको मोटिवेशन की ज़रूरत हो तो अपने मम्मी पापा को देखें, अपने घर वालों को देखें। हमेशा उन्हें उम्मीद रहती है कि मेरा बेटा कुछ करेगा, कुछ करेगा। आप सोचते हैं कि ऑनलाइन दुनिया के में मोटिवेशन ढूंढते हैं।
वो मोटिवेशन किस काम का है? कुछ क्षण रहता है। ये मोटिवेशन, वो मोटिवेशन, इनका मोटिवेशन, उनका मोटिवेशन आप देखते हैं, उससे कुछ नहीं होता है। आप 1 घंटे के लिए मोटिवेट रहते हैं, फिर आपका वही काम, रवैया, वही रवैया होता है। फिर ये वीडियो देख लें, ये वेब सीरीज़ देख लें। वेब सीरीज़ देखने से क्या होगा? कुछ नहीं होगा, हमारी लाइफ बर्बाद हो जाएगी। हमें पढ़ना है, अगर हम पढ़ लिए तो हमारा लाइफ एक अलग दुनिया और एक अलग तौर तरीके में घूम जाएगा। आप समझते हैं इस बात को? आप जब भी गांव में रहते हैं, अगर आप सरकारी नौकरी पाते हैं, गांव वालों का नज़रिया आपसे बदल जाता है। वो उनका बात करने का तरीका आपके प्रति बदल जाता है। नहीं तो इससे पहले बोलते हैं कि ये क्या करेगा, कुछ नहीं करेगा। घर वालों को भी बोलता है कि वो क्या करेगा, आपका बेटा सबको उल्लू बना रहा है। आपके रिश्तेदार आपसे कटते हैं जब तक आप नौकरी नहीं पाते हैं। आप कभी भी देख लीजिएगा, मेरी बातों को गौर से समझिए। अगर आपके मम्मी पापा आपके साथ है तो सोचिए कि बहुत है आपके लिए। वो मोटिवेशन का बाप है। आपको कहीं मोटिवेशन के लिए कहीं नहीं भटकना है। क्यों आप ऑनलाइन की दुनिया में बर्बाद हो रहे हैं? आपको अपने कंटेंट को ढूंढना है, कहाँ पे कौन आपके लिए ज़रूरत है, बस उसको रिवाइज कीजिए। बार बार उस वीडियो को देखिए। आप अलग वीडियो मत देखिए, कुछ दिन बस मत देखिए। 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना, 8 महीना, 10 महीना, अगर साल भर तैयारी कर लिए, आप सीजीएल को क्रैक करेंगे। बस मेरी बातों को ध्यान से समझिए। आप ऑनलाइन की दुनिया में गेम खेलते हैं, वेब सीरीज़ देखते हैं, अब इनसे क्या मिलेगा आपको? बस कुछ पल की खुशी मिलेगी, इससे कुछ होने वाला नहीं है। हमारा लक्ष्य होना चाहिए, हमें गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करनी है और उसे प्राप्त करना है। अगर वो पा गए तो घर वाले भी खुश, और घर वालों का पूरे गांव में सर ऊंचा हो जाता है। इस बात को ध्यान से समझिए। अगर वही हम नहीं पा पाते हैं तो घर वाले भी ताना सुनते हैं कि तुम्हारा लड़के ने ये किया, वो किया, ये नहीं कर पाया, झूठी तुमने उस पर पैसा बर्बाद किया। आपके सामने इतनी नौकरियां, आप बोलते हैं कि नौकरी नहीं मिल रही, नौकरी मिल रही। अरे आपने तैयारी किया उस नौकरी लायक? अगर वैसा तैयारी की होती तो आज आपको कोई नहीं कहता कि वो नहीं मिला, वो नहीं मिला। आपके सामने इतनी वैकेंसी आ गई, आप नहीं कर पाए। अरे फिर से जागिए, मेरे साथ बनिए। मैं बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, एक बार आप अपने कलम को, रफ को उठाइए और पूरे कलम रफ को भरते जाइए जब तक आप नौकरी के दहलीज को पार कर लें। आप टॉपर में आएंगे अगर आप रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे। 6-6 घंटा, 8-8 घंटा पढ़िए। उसके बाद और वो कुछ नहीं, पढ़ने के साथ खेलिए भी, योगा कीजिए, रनिंग कीजिए। हमेशा अपने को स्वस्थ और खुश रखिए। अगर आप खुश रखेंगे तो आपका लाइफ हमेशा चेंजिंग अदर लेवल पे चेंज होगा। आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन आपका लाइफ बहुत ही अधिक चेंज हो जाएगा। तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट बार बार कर रहा हूँ कि आप पढ़िए। आप नए बच्चे हैं, अगर पढ़ लेंगे तो आपका लाइफ बदल जाएगा और आपके घर वालों की भी लाइफ बदल जाएगी। हमें हमारे से घर वालों की बहुत ज़्यादा उम्मीद होती है। आप समझ क्यों नहीं रहे? आपको मोटिवेट किस लिए कोई क्यों करे आपको मोटिवेट? आप नहीं समझते हैं कि हम मोटिवेट रहें, अपने से खुद से रहें? क्यों नहीं रहेंगे आप पढ़िए। मैं बार बार बोल रहा हूँ, पढ़िए। हमारा पढ़ना ही सफलता का लक्ष्य होना चाहिए। इस ऑनलाइन की दुनिया से आप बाहर निकलिए। जब भी आप मोबाइल लीजिए, आप सिर्फ पढ़ने के कंटेंट को ढूंढिए, जीके ढूंढिए, रीजनिंग ढूंढिए, मैथ को ढूंढिए। और मैं बोल रहा हूँ, मैथ की गारंटी मैं आप लेता हूँ। आपका मैथ में मैं गारंटी लेता हूँ कि पूरे के पूरे नंबर लाऊंगा। अगर नहीं ला दिया तो मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा। ये खुद पे विश्वास है, इतना मैंने वर्क किया है इस मैथ पे। रीजनिंग भी मैं आपको पढ़ाऊंगा, मैथ रीजनिंग का मैं बादशाह बना दूंगा। आप किसी भी एग्ज़ाम को दे लीजिएगा, पूरे में पूरे सही कराने की गारंटी मेरी है। और मैं इस बात को बार बार बोल रहा हूँ कि आप वेब सीरीज और धारावाहिक और क्रिकेट आईपीएल देखने में समय को न बर्बाद करें। आप क्यों नहीं समझ रहे हैं? हमारी फैमिली की हमसे बहुत ज़्यादा उम्मीद रहती है। जब आप ऐसी बातों को सुनते हैं तो 10 सेकंड, 1 घंटे, 2 घंटे, एक दिन पूरा मोटिवेट रहते हैं। बस आज पढ़ना है, आज पढ़ना है, फिर कल थोड़ा कम होंगे, फिर परसों कम, और उसके बाद पता ही नहीं आपका मोटिवेशन कहाँ चला जाता है। जब भी मोटिवेशन ख़त्म हो, नहीं समझ में आए, अपने मम्मी से बात कर लीजिए, पापा से बात करिए। आपको तुरंत समझ में आएगा कि आपको करना क्या है। इस बात को आप समझिए, मेरी बातों को समझिए। मम्मी पापा से सबसे बड़ा मोटिवेशनल होते हैं, उनसे बड़ा मोटिवेटर कोई नहीं होता है। अगर उनको देखते हैं, उनकी बातों को सुनते हैं तो आपको लगेगा कि हमें पढ़ना चाहिए। उनकी गरीबी को क्यों नहीं देखते हैं आप? उनकी गरीबी हम कैसे दूर करेंगे? सरकारी नौकरी से। प्राइवेट जॉब भी आप कर सकते हैं, लेकिन क्या है, प्राइवेट जॉब आप करेंगे, आज प्राइवेट जॉब की हाल देख लीजिए। अभी करेंगे, अभी आपको भगा देंगे।
उससे क्या होगा? 5,000 10,000 15,000 कमाने से घर का खर्च चलेगा इस महंगाई में। लेकिन वही आप गवर्नमेंट जॉब पा जाएंगे तो आपका ज़िंदगी बदल जाएगी, आपकी और आपकी फैमिली की भी बदलेगी। जो भी आपके साथ आएंगे रहेंगे आपसे अच्छे से बात करेंगे और देखने का नज़रिया भी बदल जाएगा। इस बात को, मेरी बातों को समझिए। आपके सामने इस समय यूपी पुलिस है, सीआरपीएफ है, एएलपी की वैकेंसी आने वाली है। आप इन वैकेंसियों की तैयारी मेरे साथ कीजिए, मैं गारंटी देता हूँ आपको, मैं सिलेक्शन दिलाऊंगा। आप कहेंगे तो मैं रीजनिंग मैथ के साथ साथ आपको जीके जीएस का भी मैं बताऊंगा कि आपको क्या पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है। अगर आप मेरे साथ बने रहेंगे तो मैं फुल कोर्स को आपको एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट, कहीं भी भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और मैं आपकी तैयारी पूरी करवा दूंगा। और नौकरी, आप कहते एक एग्ज़ाम छोड़िए, मैं आपको 10 एग्ज़ाम निकलवाने की गारंटी देता हूँ। किसी भी आप एग्ज़ाम में बैठ जाइएगा। मेरी बात को बार बार समझिए, मैं कहना क्या चाहता हूँ। आप पढ़िए, बार बार क्वेश्चन नहीं समझ में आते हैं, सबको नहीं आते हैं, लेकिन अब रिवाइज करने के बाद सभी क्वेश्चन लोग कर लेते हैं। पहले ही बार में थोड़ी कोई कर लेता है। टॉपर सभी लोग नहीं होते हैं, सभी मध्यम नीचे, सभी लोग पढ़ाई में एक समान नहीं होते हैं। कोई अच्छे पढ़ने में होता है, कोई उससे नीचे, कोई उससे नीचे, लेकिन नौकरी कैसे पाते हैं? बार बार रिवीजन। अगर आपको एक बार नहीं आता है, 2 बार वीडियो को देखिए, 3 बार देखिए, क्वेश्चन को समझिए कि कहाँ से कौन सा कंसेप्ट लगा है। कंसेप्ट को याद करने का प्रयास कीजिए, उस कंसेप्ट पे 3-4 क्वेश्चन लगाइए, जिससे उस क्वेश्चन को लगाने से आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। और आप इनकी मोटिवेशनल वीडियो, ये गाने वो गाने सुनते हैं, उससे सुनने से क्या होगा आपका? आप ही बताइए। मैं बोल रहा हूँ कुछ नहीं, मैं आपको बस समझा रहा हूँ। प्लीज़ मैं मान जाइए मेरी बातों को, बस पढ़ने पे ध्यान दीजिए। अगर आप पढ़ेंगे तो आपकी फैमिली का कष्ट दूर हो जाएगा, उनका बदल जाएगा। तो मैं बस आपसे यही कहना चाहता हूँ, आप मेरे साथ बने रहिए। मैं हर क्वेश्चन को आपको सॉल्व कराऊंगा, एक एक क्वेश्चन, हर चैप्टर को। आज से आपकी क्लासेस कंटिन्यू हो जाएंगी। मैं देख रहा हूँ आप लोग, कोई नहीं, व्यूज के लिए कौन पढ़ा रहा है। बस मेरा उद्देश्य है कि लड़के कोई भी पैसे के अभाव में अशिक्षित न रह जाएं, और नौकरी पाना हमारा लक्ष्य है। आप नौकरी पाइए, पढ़ाई छोड़ दीजिए, मैं कुछ नहीं कहूँगा। आपको अगर अंदर से मोटिवेशन होगा तो आप बड़े जॉब की भी तैयारी करेंगे, अगर नहीं होगा तो नहीं करेंगे, लेकिन घर की कंडीशन तो सुधर जाएगी, जो भी जॉब पा जाएंगे। तो मेरा कहने का बस यही तात्पर्य है। मेरी बात को समझिए और हमेशा मोटिवेट रहिए, सेल्फ मोटिवेट रहिए। सुबह उठिए, टेस्ट दे दीजिए, मॉक टेस्ट दीजिए। मॉक, जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं उसका मॉक टेस्ट दीजिए, आपको समझ में आएगा कि आप किस लेवल पे हैं। तो मैं बस आपसे यही कहना चाहता हूँ, आप मेरे बातों पे गौर कीजिएगा, एक बार बैठ के सोचिएगा जो मैं बोल रहा हूँ। अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे, बार बार अगर नहीं समझ में आए तो इस वीडियो को देख के अपने को समझने का प्रयास करिए कि आपको करना क्या है। और बार बार मैं बोल रहा हूँ कि अपने कंटेंट को ढूंढिए कि आपको कौन सा कंटेंट अच्छा है और कौन सा नहीं है। आपको किसकी तैयारी करनी है? मैथ की करनी है। किसकी करनी है? मैथ की करनी है। फिर किसकी करनी है? रीजनिंग की। और किसकी करनी है? जीके की। और किसकी करनी है? करंट की। इसका तो पहले कंसेप्ट को क्लियर कीजिए। और यूपी पुलिस की जब तैयारी करनी है तो आपको हिंदी तो आपको एकदम आना ही चाहिए, और मैं हिंदी भी पढ़ाऊंगा आपको, क्योंकि मैं नहीं चाहता आपका एग्ज़ाम में एक भी क्वेश्चन छूटे। मैं गारंटी लेता हूँ 100+ की, आपको कम से कम 110 या 111 नंबर कन्फर्म लाऊंगा। आप अपने शिफ्ट में टॉपर भी बन सकते हैं अगर अच्छे से पढ़े तो। और मैं बोल रहा हूँ कि आप जैसे जैसे मैं बोलूँ वैसे वैसे पढ़ते जाइए। प्लीज़ आप मेरी बातों को समझिए, बस आप बार बार रिवाइज कीजिए। नहीं समझ में आता है कोई बात नहीं, एक बार नहीं आएगा, 2 बार नहीं आएगा, आप 2-3 बार 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 जब देखेंगे तो वो आपको आसान लगने लगेगा और वो बहुत ही आसानी से समझ में आएगा आपको। आपके सामने एएलपी पड़ा है, आरपीएफ की वैकेंसी आ रही है, और आपको यूपी पुलिस की आ रही है। इतनी वैकेंसियाँ आपके सामने हैं, आप बोलते हैं वैकेंसी नहीं आ रही है। इन वैकेंसियों को आप कवर कीजिए। अभी सीजीएल का नोटिफिकेशन आ चुका है, वो ऑनलाइन हो रहा है। क्या आप इसका नहीं एग्ज़ाम दे सकते हैं? बस इसमें क्या एक्स्ट्रा आता है? इंग्लिश। अगर मान लीजिए आपको सीजीएल कठिन लगता है तो पहले इसकी तैयारी करके इसको पा लीजिए, उसके बाद इसकी। हमें रुकना नहीं है, नौकरी पाने के बाद रुकना नहीं है, हमें आगे बढ़ते रहना है।
इसका पाएँ, फिर उससे ऊपर बढ़ेंगे। आप बार बार बोल रहा हूँ कि आप हमेशा खुद को मोटिवेट रखिए, और दूसरे के मोटिवेशन से कुछ नहीं होता जब तक आप सेल्फ मोटिवेट नहीं रहेंगे। और मेरी बातों को गौर से सुनिए, और मैं बोल रहा हूँ जो जिस बात को उसको मैं जो कह रहा हूँ उस पर एकदम ध्यान दीजिए। मैं बोल रहा हूँ कि मेरी बातों को गौर कीजिए। आप हमेशा मोटिवेट रहिए, पढ़िए। आपका एक ही काम होना चाहिए, बस पढ़ना पढ़ना और जॉब लेना। जॉब लेने के बाद आप कहीं भी घूमिए, कुछ भी कीजिए, वेब सीरीज़ देखिए, आपको कोई नहीं बोलेगा। सभी आपको अच्छे से बात करेंगे। अगर नहीं वही जॉब नहीं पा पाएँ तो आप देख लीजिएगा, आपके प्रति सभी का रवैया बदल जाएगा। मेरी बातों को गौर कीजिएगा, जितनी भी मैं बातें बताऊँ, और खुद को मोटिवेट रखिए, हमेशा मोटिवेट रखिए। जब भी मोटिवेशन की ज़रूरत हो, मम्मी पापा से बात कीजिए। अगर मम्मी पापा से इस दुनिया में बड़ा मोटिवेटर कोई नहीं होता है। ऑनलाइन की दुनिया में मोटिवेशन मत खोजिए, मैं बार बार बोल रहा हूँ। रील्स की दुनिया से बाहर निकलिए, उससे कुछ नहीं होने वाला। आप खुद जब मोटिवेट रहेंगे, उनका मोटिवेशन इसका कोई ज़रूरत नहीं है। सबसे अच्छे मोटिवेशन आपको अपने मम्मी पापा से मिलेगा, उन्हीं को देखिए। उनकी गरीबी को आपको दूर करना है। इस लक्ष्य के साथ आप पढ़ाई कीजिए, अपनी तैयारी कीजिए, और मैं आपकी तैयारी को चार चांद लगाने में आपका साथ दूंगा। आपको कहीं नहीं भटकना है। मैं इस बार कांस्टेबल बना के रहूँगा। मान लीजिए आप मेरे साथ बने रहे तो आप कांस्टेबल कन्फर्म बन जाएंगे। उसके बाद आप उससे रुकिएगा नहीं, उससे बड़ी तैयारी करना है। एलपी बने तो जेई की तैयारी करना है। आपको आगे बढ़ते रहना है, अपने फील्ड में आप आगे बढ़ते रहिएगा, मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ। तो फिर कल से हमारी क्लासेज स्टार्ट हो जाएंगी। ईद की सभी को मुबारक। अब अच्छे से त्यौहार मना लीजिए, और कल से हम अब कंटिन्यू पढ़ेंगे, और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।